जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो हर बार किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। इसलिए आप सभी आज के इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और इस 35 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही आंसर दे पाते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो देखिए, आपके मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न पूछा है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर है 22 मार्च। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत में संप्रभु कौन है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है, भारत में संप्रभु भारत के लोग हैं। सी ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग सोच कर भी दे सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो देखिए, वन जो है यह प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी है, लेकिन बगीचा जो है हम लोगों ने बनाया है। तो बगीचा जो है ये एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। आइए देखिए, चौथा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था। तो चौथे प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने बालाजी बाजीराव को दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो पांचवें प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सर आयर कूट ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, इसके साथ साथ आपको याद रखना है ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ये प्रश्न इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो सातवें प्रश्न का आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। डी ऑप्शन सही आंसर है। आठवां प्रश्न है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे। आप सभी देख सकते हैं एग्जाम में कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ स्टूडेंट अभी कमेंट करते हैं कि सर इतना इजी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए, एग्जाम में बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। तो पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे। तो एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है प्रशांत महासागर जो है यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है। और इसी महासागर में स्थित है मैरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाता है तो ये एस आकार का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का
लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही में अब तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बहुत बार बताया है कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर किधर से किधर घूमती है। तो 11 का आंसर है बी ऑप्शन, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? ये प्रश्न एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। जो एग्जैक्ट आंसर है ये है 74.04%। लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया गया था, तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लगभग में जो होगा आपको वो आंसर देना था। तो इसका सही जवाब होगा 73%। ध्यान रखें। आगे देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है। और देखिए अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो 13 का आंसर है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आगे देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल सही जवाब है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। और भारत में समुद्री मार्गों का खोज पूछे तो वास्को डी गामा 1498 में ये भारत आया था और ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। आगे देखिए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी MRI। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? MRI है। आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। राजनीतिक दल आवश्यक है। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए आज के इस सेट में सभी प्रश्न बहुत इजी है, इसलिए आपको 35 प्रश्न में से हर हाल में 30 से 32 प्रश्नों का सही जवाब देना ही होगा। इसलिए आप लोगों को सोच समझकर आंसर देना है। तो राजनीतिक दल आवश्यक है, तो ये लोकतंत्र में आवश्यक है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किसका बना होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। अगला प्रश्न है, तारापुर केंद्र है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आणविक शक्ति का। तारापुर केंद्र जो है ये आणविक शक्ति का है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बहुत बच्चे तापीय शक्ति को आंसर दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब होगा आणविक शक्ति का। आगे देखिए, हिंदी का प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? और देखिए इसका PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मेरा ईश्वर। आगे देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है लाल पान की बेगम। ध्यान रखना है, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा। आगे देखिए,
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ अवस्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखना है, WHO का पूछा जाता है, WTO का पूछा जाता है, जेनेवा में है। ध्यान रखना है, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, और पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। आगे देखिए, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो देखिए, एक विद्युत जनित्र क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखना है। और विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है, विद्युत जनित्र कहे या डायनेमो एक ही बात है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है और अंत होता है 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में और समाप्ति 1945 में। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे बी को दिए होंगे, बिल्कुल सही जवाब है 1914। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य। 25 नंबर में है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही में 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। तो बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले। तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बस्तर। आगे देखिए, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? और देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा। आगे देखिए, अमन फसल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने धान को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, धान से संबंधित है। और धान में एक बीमारी ध्यान रखना है, खैरा, पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है कि खैरा रोग किस फसल में होता है? तो धान में किसकी कमी से? जिंक की कमी से होने वाला ये रोग है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? अब देखिए, इस प्रश्न में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। अगर ऑप्शन में गोवा भी दिया हो तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सिक्किम होगा आंसर कि गोवा होगा। तो देखिए, सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सही जवाब क्या होगा? सिक्किम। ध्यान रखना है। आगे देखिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसके साथ आपको याद रखना है मानस और काजीरंगा, ये दोनों असम में स्थित है। तो सही जवाब उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और ये एक अस्थायी सदन है। ध्यान रखना है। और राज्यसभा के बारे में संसद के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है। तो सही जवाब है 30 वर्ष और 25 वर्ष जो है ये लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को
लाल सागर से जोड़ती है? डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो ये है इस्तांबुल। ये कहाँ पड़ता है? तो तुर्की में स्थित है, जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। आखिरी प्रश्न है, समुराई योद्धा वर्ग है? तो समुराई योद्धा वर्ग जो है ये जापान के है। सी ऑप्शन सही जवाब है। जापान की राजधानी टोक्यो है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों जीके, जीएस और हिंदी के ये 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बिहार मध्य निषेध सिपाही में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।